राष्ट्रपति को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाता अपनी पत्नी को साथ ले जाता था। उसकी पत्नी उसकी अधीनस्थ थी। वह हमेशा अपनी छोटी सेक्रेटरी की प्रशंसा करता था, लेकिन उसे उनके बीच के करीबी रिश्ते के बारे में पता नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि राष्ट्रपति कमरे में अकेला है और वह काम के बहाने कमरे में घुस गया। सेक्रेटरी पहले से ही राष्ट्रपति के करीब आने का मौका ढूंढ रही थी। यह सब उसकी पत्नी ने भी देखा, जो मेज के नीचे छिपी हुई थी। जब राष्ट्रपति झुककर गिरी हुई पेन उठाने लगा तो उसकी पत्नी ने चुपके से उसे संकेत दिया। राष्ट्रपति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह देखना चाहता था कि सेक्रेटरी क्या करने वाली है। सेक्रेटरी उसके करीब आने लगी और नखरे करते हुए उस पर लाड़ जताने लगी। यह देखकर पत्नी गुस्से से भर गई और उसने अपने पति को जोर से चुटकी काट ली। राष्ट्रपति की हल्की प्रतिक्रिया से सेक्रेटरी को शक हुआ और वह बहाने से उसे छूकर जांचने लगी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे कुर्सी पर धक्का दे दिया। सेक्रेटरी फिर भी नहीं मानी और खुद को आकर्षक साबित करने की कोशिश करती रही। मेज के नीचे छिपी पत्नी यह सब देखकर घृणा से भर गई। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर वह नहीं गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सेक्रेटरी डर गई और चुपचाप बाहर चली गई। जाते समय उसे किसी महिला की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई। उसके जाने के बाद राष्ट्रपति ने राहत की सांस ली। पत्नी भी मेज के नीचे से बाहर आई और उसने अपने पति की तारीफ की, लेकिन राष्ट्रपति कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अगले दिन मीटिंग में सभी ने उसकी गर्दन पर निशान देखा और कंपनी में चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह सेक्रेटरी का काम है, क्योंकि वह बिजनेस ट्रिप पर उसके साथ थी। सेक्रेटरी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने घमंड को बढ़ावा दिया। सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे राष्ट्रपति की पत्नी कहने लगे। उसी समय असली पत्नी वहां आ गई। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की और उसके काम पर सवाल उठाए। महिला को कंपनी से निकालने के इरादे से सेक्रेटरी ने उसकी एक हफ्ते की मेहनत से बनी डिजाइन चुपके से गायब कर दी। डिजाइन खो जाने पर महिला घबरा गई, क्योंकि अगले दिन उसे क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना था और इतने कम समय में नया बनाना संभव नहीं था। उसी दौरान उसे अस्पताल से फोन आया। वहां पता चला कि एक करीबी व्यक्ति को हल्का स्ट्रोक आया है। दूसरी ओर कंपनी में करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा था और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी डिजाइन गायब होने की खबर फैल गई। उसे ढूंढते ढूंढते वह खुद बेहोश हो गई